राजनीति में बिहारी बाबू के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पद के उम्मीदवार के लिए अपनी राय जताकर सियासी बहस छेड़ दी है। जी हां, विपक्षी खेमे की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए जहां बिहार के सभी नेता नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, कोई दबे छुपे ले रहा है तो कोई सरेआम नीतीश कुमार को इंडिया का पीएम कैंडिडेट बता रहा है। इंडिया उस अलायंस का नाम है जो विपक्षी दलों ने इकट्ठा होकर बनाया है और इसके लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन चुनावों से पहले ही लोग अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान देकर नई सियासी बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ उनके मित्र और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शॉटगन अलग ही सियासी खेल खेल रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। सिन्हा का यह बयान उस सवाल के जवाब में आया जब उनसे पूछा गया कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए अच्छा होगा कि ऐसे समय में जब हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में एक महिला है तो प्रधानमंत्री के रूप में भी एक महिला ही हों। ममता बनर्जी जैसी तेज तर्रार नेता जिनके पास जनाधार है, इस स्थिति में उपयुक्त रहेंगी। प्रधानमंत्री कौन होगा, ये निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि हमारे पास यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास प्रतिभावान नेताओं की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड सहित अन्य विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारे पास युवा प्रतिभावान राहुल गांधी हैं, जिनमें देश को अपना भविष्य दिखता है। हमारे पास आधुनिक समय में चाणक्य शरद पवार हैं और निश्चित रूप से हमारे पास तेज तर्रार जननेता ममता बनर्जी हैं। इसके विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने 4 साल पहले बीजेपी छोड़ दी थी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए वो कांग्रेस के साथ भी रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को घमंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे गठबंधन का मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता है। वो विपक्षी गठबंधन की आलोचना करने के लिए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों की बात करते हैं। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहा हूँ, इसलिए दावा करता हूँ कि जब भाई भतीजावाद की बात आती है तो भाजपा और उसके सहयोगी किसी से पीछे नहीं है और भ्रष्टाचार पर उनका रुख तब सामने आ रहा है जब उन लोगों से गठबंधन किया जिन लोगों पर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, भाजपा को चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि वो एक फ़कीर हैं जो झोला उठाकर चले जा सकते हैं। लोकसभा में फ्लाइंग किस को लेकर हुए हालिया विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि अभिनय पेशे में एक वरिष्ठ या सीनियर के रूप में वो मेरा बहुत सम्मान करती हैं। हालांकि मेरी तरह वह कभी फिल्मों में नहीं आई और टीवी धारावाहिकों तक ही सीमित रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जिस वक्त ये घटना घटी बताई जा रही है उस समय वो खुद सदन में मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने उर्दू शेर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि स्मृति ईरानी ने ऐसे आरोप क्यों लगाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में दिए गए भाषण को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे।
जिन्होंने 2 घंटे तक भाषण दिया। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो और भी लंबा था। शॉटगन उपनाम से जाने जाने वाले सिन्हा ने एक कविता पढ़ी जिसका इस्तेमाल वो अक्सर एनडीए सरकार का उपहास करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा, तू इधर उधर की ना बात करके ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का दावा इतिहास में उस नेता की एक गलती के रूप में दर्ज हो सकता है जिसने सिकंदर के गंगा तट पर पहुंचने तथा कबीर और नानक के गोरखपुर में मिलने की बात कही। बेशक प्रधानमंत्री बनने के बाद आप विद्वान नहीं बन जाते, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि किस तरह के लोग उन्हें जानकारियां देते हैं। मुझे ये भी आश्चर्य है कि जब उन्हें मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाती है तो वो ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर मोदी के खूनी खेल के तंज की निंदा की और दावा किया कि ये पंचायती चुनाव में भाजपा को मिली हार पर निराशा को दर्शाता है। पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी का आदर करते हैं और उन्हें दीदी कहते हैं। ऐसे समय में जब देश रक्षाबंधन के उत्सव की तैयारी कर रहा है, उनके बारे में कहना कितनी भद्दी बात है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि जब प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा गया था तो वो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वो जो चाहें कहकर बच जाना चाहते हैं। तो शॉटगन का अंदाज देखने को मिला सियासत में और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के नाम से शॉटगन ने नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।